जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में चालू किया गया जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थापित है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में चालू किया गया जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थापित है, बताइए। तो एक का से उत्तर का ऑप्शन नंबर बी NW2 पे है। किसके है? NW2 पे है, ठीक है। नेक्स्ट है कह कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देश की सबसे विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देश की सबसे विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ है, बताइए। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट सही करा कि स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट सही करा कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे, बताइए। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे? तो चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित रासेल हे होई फिलंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित रासेल हे होई फिलंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो पाँच का से उत्तर का ऑप्शन नंबर एक, अमेलिया केर न्यूजीलैंड को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे को कृषि अवसंरचना कोष AIF की प्रमुख योजना के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे को कृषि अवसंरचना कोष AIF की प्रमुख योजना के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जाएगा, बताइए। तो छः का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधाओं का क्या है? निर्माण है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र NRCM कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दरभंगा बिहार में जो है स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नवंबर 2024 में बनाए गए हैं, बताइए। करें भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नवंबर 2024 में किसे बनाया गया है? तो आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, संजय मूर्ति को बनाया गया है। नेक्स्ट है करें कि सेबी के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर अधिकतम कितने प्रतिशत अगस्त 2026 तक लानी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सेबी के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर अधिकतम कितने प्रतिशत अगस्त 2026 तक लानी है? तो 9 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, कितना है? तो 75 लानी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत व आसियान देशों के बीच वस्तुगत व्यापार के मामले में समझौते AITIGA आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की छठी बैठक नवंबर 2024 में कहाँ हुई है? तो 10 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब कौन एक गलत है, गलत के बारे में बताना है। तो देखिए पहला है जंगल जो है ना संवर्धित सूची का विषय बिल्कुल क्या है? तो सही है। और स्टॉक एक्सचेंज संवर्धित सूची का विषय क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पोस्ट ऑफिस सेवा बैंकिंग संघीय सूची का है, बिल्कुल क्या है? सही है। और लोक स्वास्थ्य बोलेगा तो राष्ट्र सूची का ये भी क्या है? तो सही है। A, C और D सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और याद रखिएगा कि संविधान की 7वीं सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करते हुए उसे 3 सूची में रखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची के नाम से जो है ना जाना जाता है। और यहाँ बात करें स्टॉक एक्सचेंज, बीमा, बैंक, दूरसंचार, रेल, डाक आदि संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो है ना संघ सूची होगा, ना कि संवर्धित सूची होगा।
नेक्स्ट आइए करा कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसकी बताइए। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके? तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट आएगा कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है बताइए। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आइए कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है बताइए। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाला में क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट एक आइए कराए 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। कराए 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, किसके द्वारा स्थापित होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद द्वारा कानून बनाकर स्थापित की जाएगी। तो अनुच्छेद 231 के आधार पर 2 या अधिक का राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, जिसके लिए संसद विधि बनाकर साझा उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? कौन थे बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? BN राव थे। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन संबंधित नहीं है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी विपणन समितियां नहीं है, लेकिन व्यापार विकास प्राधिकरण है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम है और भारतीय राज्य व्यापार निगम है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है वह कौन सा राज्य है? भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है वह कौन सा राज्य है? तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आइए करा कि जिसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था बताइए, किसके समय हुआ था? करा किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुन आक्रमण के। क्या होगा? तो हुन आक्रमण का। तो भारत का पहला हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था और स्कंदगुप्त ने हुनों की पराजित कर दिया, लेकिन इसका कमजोर उत्तराधिकारी के काल में बारंबार हुन आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट आइए करा कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे बताइए। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। तो बिंबिसार पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। और गौतम बुद्ध और महावीर दोनों बिंबिसार के समकालीन थे और गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन का था और बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की बताइए। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने किया। कौन किया? वल्लभाचार्य ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है बताइए। करा कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ है? तो कपड़ा उद्योग में। किसमें? तो कपड़ा उद्योग में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग काफ़ी महत्व का है और यह भारत का सबसे पुराना उद्योग है, जिसका देश में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% योगदान है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 4% है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है बताइए। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, उसका शीर्षक क्या था बताइए। क्वेश्चन कराए कि जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, इसका शीर्षक क्या था बताइए। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत विधाता। क्या था? भारत विधाता था। नेक्स्ट आइए करा कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम का संगीतकार किसको जाना जाता है बताइए। करा दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम का संगीतकार किसको जाना जाता है बताइए।
क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नरम दल, कह रहा है कि नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? बताइए। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी मतलब गरम दल एवं उदारवादी मतलब नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों के आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? बताइए। करा किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों के आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक करवाया था। कौन करवाया था? अशोक करवाया था। नेक्स्ट है करा कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? बताइए। करा बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा से जो है ना प्रतिमा प्राप्त हुई? बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहानीपुर पटना से हुआ है। कहाँ से हुआ है? लोहानीपुर पटना से हुआ है। नेक्स्ट है करा कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? बताइए। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया है। क्या है? तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आएगा कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। मतलब आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आई करें कि कालाजार किसका कारण होता है? बताइए। कालाजार किसके कारण होता है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्मेनिया नामक जीवाणु कारण होता है। तो याद रखिएगा कि कालाजार नामक रोग कारण लिस्मेनिया डोंडवानी जो है क्या है? तो प्रोटोजोआ, इससे कारण क्या होता है? कालाजार होता है। नेक्स्ट आई करें कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोफोकल लेंस का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करें कि सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में क्या मिलाया जाता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जो है ना सोना मिलाया जाता है। मतलब सोना में क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। तो शुद्ध सोना अति मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि शुद्ध सोना जो है ना मतलब शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, इसलिए जो है ना कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाते हैं। नेक्स्ट आएगा कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? बताइए। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन। क्या है? तो संवहन। तो एक चिमनी का मूल जो है ना कार्य आग की ओर दहन वायु को खींचना, फ्लू गैसों को फ्यूल के माध्यम से जो है ना बाहर निकालना, यह संवहन के सिद्धांत पे क्या करती है? तो कार्य करती है। नेक्स्ट है करा कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? बताइए। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मरकरी और आर्गन का जो है ना मिश्रण होता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स में निष्क्रिय गैस मरकरी, वेपर और आर्गन मिश्रित रूप से भरी होती है। नेक्स्ट है करा कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? बताइए। कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? तो 37 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं। नेक्स्ट है करा कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? बताइए। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो 38 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर सी, एसिटोबैक्टर एसिड से जो है ना तैयार किया जाता है। तो एल्कोहल से सिरका के निर्माण हेतु एसिटोबैक्टर एसिड का प्रयोग किया जाता है। जब एल्कोहलिक पेयों जैसे शराब पर एसिटिक एसिड क्रिया करता है तो सिरका जो है ना निर्माण होता है। नेक्स्ट आइए करा कि किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? बताइए। करा कि किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो 39 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर एक, अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग करते हैं। तो रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन हेतु अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा? तो अल्ट्रासोनिक मतलब अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है ये करा कि 4 अंकीय, देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल के साथ सारा PDF दिया जा रहा है। होमवर्क भी स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे डिटेल रहेगा, तो आप वहाँ से हेल्प लेकर के बना सकते हैं। बाकी लास्ट में आपको बता दें कैसे ज्वाइन करना है, आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा और लास्ट में आप लोग सुन के जाइएगा, ठीक है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 43 का?
43 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 46 हो गया, 47 का सही उत्तर क्या होगा, 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 कह रहा है कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है, बताइए। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है, किसको बोलते हैं? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, बताइए। कह रहा है भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है, बताइए। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर पैलेस है, मतलब धरोहर स्थल है, बताइए क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है? तो बिहार में है। तो नवलखा पैलेस, जिसे नौलखा पैलेस भी कहा जाता है, भारत के बिहार में मधुबनी के पास राजनगर शहर में स्थित एक क्या है, शाही जो है ना ब्राह्मण स्थल है। और महल का निर्माण दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है कह कि पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, बताइए। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन है? श्री अरविंदो है। कौन है? श्री अरविंदो है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है, बताइए। दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लावा का है। किसका है? तो लावा का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सोना किस राज्य में मिलता है, बताइए। सोना किस राज्य में मिलता है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र सोने की खान के लिए क्या है, भारत में जो है ना विख्यात है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? कह रहा है 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, बताइए। इनमें से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिकॉय है। कौन है? मिनिकॉय है। तो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग बोलेगा तो क्या है? मिनिकॉय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोसार उत्सव किस जनजाति लोगों द्वारा मनाया जाता है, बताइए। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन राज्य मधुबनी कला के लिए जो है ना विख्यात है, बताइए। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बिहार राज्य है। कौन है? तो बिहार है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव क्या है, बताइए। दक्षिणी ध्रुव जो है ना क्या है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक महादेश है। क्या है? तो एक महादेश है। तो दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक महादेश है, अंटार्कटिक महादेश है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 1 लाख, कितना? 1 लाख नहीं, 1,35,68,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूर्णतः 4,000 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे क्या है, दबा हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है, बताइए कौन सा दल है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। चलिए आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन से क्या है, मोटर अधिनियम और व्हीकल से क्वेश्चन है पार्ट से, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132 का संबंध किससे है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132 का संबंध किससे है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार कैसा होता है? स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार कैसा होता है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और क्या होता है, अष्टकोणीय होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसका समान कारण क्या हो सकता है, बताइए। वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसका समान कारण क्या हो सकता है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलेंट की कमी। क्या होगा? कूलेंट की कमी। तो कूलेंट इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है और कूलेंट की कमी से इंजन जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किस लिए होता है, बताइए। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किस लिए होता है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्रियों के पार करने हेतु होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि धारा 185 के अंतर्गत क्या निषेध किया गया, बताइए। धारा 185 के अंतर्गत क्या निषेध किया गया है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शराब पीकर जो है ना वाहन चलाना। नेक्स्ट है कह रहा है कि हॉर्न प्रोहिबिटेड जोन चित्र कहाँ लगाया जाता है, बताइए।
हॉर्न पिवटेड जोन चित्र कहाँ लगाया जाता है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल या स्कूल के पास लगाया जाता है। नेक्स्ट सही करें, किसी सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना के बाद क्या कर्तव्य होता है? बताइए, किसी सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना के बाद क्या कर्तव्य होता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, घायल की जो है ना सहायता करना। क्या करना? घायल की जो है सहायता करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित है? बताइए, मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 किससे संबंधित है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलमेट पहनने से जो है ना संबंधित है। तो यह धारा दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट पहनने की अनिवार्यता बताती है और बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि नो पार्किंग चिन्ह दर्शाता है किसको? बताइए, नो पार्किंग चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट सही करा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार कितने रुपये का दंड हो सकता है? बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार कितने रुपये का दंड हो सकता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये का जो है ना दंड हो सकता है। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना है और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। दोबारा उल्लंघन पर अधिक दंड लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहन में क्या अनिवार्यता होनी चाहिए? बताइए, करा कि दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहन में क्या अनिवार्यता होनी चाहिए? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेडलाइट जो है ना अनिवार्यता होनी चाहिए। तो याद रखिए कि कम दृष्टा जैसे कोहरा रात में हेडलाइट सुरक्षा हेतु क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट सही करा कि स्कूल क्षेत्र में गति सीमा होती है कितनी? स्कूल क्षेत्र में गति सीमा कितनी होती है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट सही करा कि यू टर्न निषेध संकेत का रंग क्या होता है? यू टर्न निषेध संकेत का रंग क्या होता है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल होता है। क्या होता है? तो लाल होता है। नेक्स्ट सही करा कि वाहन में साइलेंसर का कार्य क्या है? बताइए, वाहन में साइलेंसर का कार्य क्या है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि को जो है ना कम करना। नेक्स्ट सही करा कि यदि चालक की सीट बेल्ट ना पहने हो तो उसका चालान कितना होगा? बताइए, यदि चालक सीट बेल्ट ना पहने हो तो उसका चालान कितना होगा? बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपया होगा। कितना होगा? 1,000 रुपया। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 1,000 रुपये का जुर्माना तय है और सीट बेल्ट जो है जीवन रक्षक क्या होता है? यंत्र होता है। बिना सीट बेल्ट चलाना कानून का क्या है? उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कराए कि यदि कोई वाहन बीमा रहित पाया जाए तो दंड क्या है? बताइए, यदि कोई वाहन बीमा रहित पाया जाए तो दंड क्या है? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4,000 रुपये क्या है? तो दंड है। तो बिना बीमा वाहन चलाना गंभीर अपराध है और MVA 2019 में 4,000 रुपये का जो है दंड का प्रावधान किया गया है। अभी बीमा दुर्घटना या क्षति के जोखिम को कवर करता है और बीमा पुलिस जाँच में अनिवार्य दस्तावेज है। नेक्स्ट है करें कि हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना क्या है? बताइए, हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना क्या है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दंडनीय है। क्या है? दंडनीय है। नेक्स्ट है गिव अवे संकेत का उद्देश्य क्या है? गिव अवे संकेत का उद्देश्य क्या है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास्ता देना। क्या करना? रास्ता देना। नेक्स्ट है कि सड़क किनारे खड़ी टू व्हीलर का दंड क्या है? सड़क किनारे खड़ी टू व्हीलर का दंड क्या है? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपया क्या है? तो जुर्माना है। ठीक है, तो गलत पार्किंग जो है ना, गलत पार्किंग से ट्रैफिक बाधित होता है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1,000 रुपये तो है दंड निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर चालान कितना है? बताइए, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर चालान कितना है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये का क्या है? जुर्माना है। नेक्स्ट है करें वाहन में गैस्केट का मुख्य कार्य क्या होता है? वाहन में गैस्केट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो धातुओं सतहों के बीच क्या है? तो सील करना। ठीक है, तो गैस्केट इंजन के दो भागों के बीच के ऊपर लगाया जाता है ताकि गैस या तरल का जो है ना रिसाव ना हो। नेक्स्ट है करें रेडिएटर का कार्य क्या है? बताइए, रेडिएटर का कार्य क्या है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, इंजन को जो है ना ठंडा रखना, क्योंकि रेडिएटर में क्या होता है? पानी होता है। इस प्रकार क्या रेडिएटर से इंजन को ठंडा रखता है। नेक्स्ट है करें कि क्लच प्लेट की खराबी से क्या असर पड़ता है? बताइए, क्लच प्लेट की खराबी से क्या असर पड़ता है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर शिफ्ट करने में क्या होती है? समस्या आती है। नेक्स्ट है करें कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? बताइए, स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल में जो है ना चिंगारी उत्पन्न करना। तो स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में ईंधन हवा मिश्रण को जलाने के लिए चिंगारी उत्पन्न करता है, वह सिलेंडर में जो है स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि इंजन ऑयल बदलने का उपयुक्त समय क्या होता है? बताइए, इंजन ऑयल बदलने का उपयुक्त समय क्या होता है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर जो है ना 3,000 से 5,000 किलोमीटर पर इंजन का ऑयल जो है ना बदलना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फेल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए,
ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फेल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक फ्लूइड की कमी या जो है ना लीकेज है। नेक्स्ट आएगा कि गियर बॉक्स में कौन सी समस्या तकनीकी दोष मानी जाती है? बताइए करा गियर बॉक्स में कौन सी समस्या तकनीकी दोष मानी जाती है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, गियर अटकना और या जो है ना शोर होना। ठीक है, तो गियर बॉक्स इंजन की शक्ति को गति में बदलता है और याद रखिए कि शोर या अटकने से ड्राइविंग कठिन हो जाती है और खराब जो गियर बॉक्स से वाहन जो है ना रुक सकता है। इसमें ऑयल की कमी या पहनाव इसके कारण हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? बताइए लुब्रिकेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के भागों को जो है ना चिकनाई देना। नेक्स्ट है कह रहा है कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग किस लिए प्रयोग होता है? बताइए डीजल इंजन में ग्लो प्लग किस लिए प्रयोग होता है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडे मौसम में प्रारंभ में ऊष्मा देने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि नियमित रूप से वाहन का ट्यून अप क्यों आवश्यक है? नियमित रूप से वाहन का ट्यून अप क्यों आवश्यक है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कह रहा है इंजन में नॉकिंग का प्रमुख कारण क्या है? बताइए इंजन में नॉकिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपर्याप्त ऑक्टेन स्तर वाला क्या है? तो ईंधन है। तो इंजन में नॉकिंग ईंधन के समय से पहले जलने से होती है। यदि ईंधन में ऑक्टेन स्तर कम हो तो दहन असमय होता है। ठीक है, और यह इंजन के प्रदर्शन को घटाता है और क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है? एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से जो है धूल हटाना। नेक्स्ट आएगा कि क्लच का कार्य क्या होता है? बताइए क्लच का जो कार्य होता है क्या होता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन और गियर बॉक्स के बीच जो है ना संबंध को बनाना या तोड़ना होता है। तो क्लच का कार्य क्या होता है? तो इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध को बनाना और तोड़ना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि इंजन का तापमान अत्यधिक कब बढ़ सकता है? बताइए इंजन का तापमान अत्यधिक कब बढ़ सकता है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलिंग सिस्टम में जो है ना खराबी। तो कूलिंग सिस्टम इंजन को ज़्यादा गर्म होने से रोकता है। यदि रेडिएटर, वाटर पंप या कूलेंट में खराबी हो तो तापमान जो है ना बढ़ता है। अत्यधिक तापमान इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है और नियमित चेकअप और कूलेंट का जो है ना सही रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट यही करा कि इंजन ऑयल का निम्न स्तर किस ओर संकेत करता है? इंजन ऑयल का निम्न स्तर किस ओर संकेत करता है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन लुब्रिकेशन की जो है ना कमी। तो इंजन ऑयल का काम है कि भावों को चिकनाई देना और कम ऑयल को घर्षण बढ़ता है और पॉइंट्स जो है ना खराब होते हैं। नेक्स्ट है करा कि बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत शक्ति जो है ना प्रदान करना। नेक्स्ट है करा कि ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? बताइए ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल को जो है ना साफ करना। चलिए आगे देखिए कर रहा है डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या होता है? डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या होता है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक ताप जो है ना प्रदान करना। तो ग्लो प्लग ठंडे मौसम में डीजल इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है और यह इंजन सिलेंडर के ताप बढ़ाकर ईंधन जलने को जो है सक्षम करता है और बिना ग्लो प्लग के ठंड में इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि जब वाहन ड्राइविंग के दौरान हिलने लगता है तो संभवतः कौन सी खराबी होती है? कह रहा है कि जब वाहन ड्राइविंग के दौरान हिलने लगता है तो संभवतः कौन सी खराबी होती है? बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित व्हील्स या सस्पेंशन में खराबी होगा। तो असंतुलित टायर या सस्पेंशन की खराबी वाहन को हिलने देती है और इससे नियंत्रण में कठिनाई होती है और एक्सीडेंट का जो है ना खतरा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि वाहन के रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट क्यों डाला जाता है? बताइए वाहन के रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट क्यों डाला जाता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी जल्दी उबलता है। क्या होता है? पानी जल्दी उबलता है। तो कूलेंट को उबालने का तापमान पानी से अधिक होता है और यह इंजन को ज़्यादा गर्म होने से जो है ना बचाता है और कूलेंट में एंटीफ्रीज होता है जो ठंड में जमने से भी क्या करता है? तो बचाता है। याद रखिएगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर यूनिक पब्लिकेशन का 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सभी लोग अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो है लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और आप लोग को दिखाते हैं, देखिए सारा डिटेल है, ये सारा जो है ना जो क्वेश्चन करवाए हैं सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ये सब भी PDF के लिए जो है ना आप सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर होमवर्क सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो चुका है, आप सभी के लिए स्टार्ट किया गया है। इसमें देखिए इस बुक से जो है ना होमवर्क कल ही स्टार्ट कर दिया। आज जो है ना डे 2 का होमवर्क मिला है। तो थ्योरी स्टार्ट हुआ है, थ्योरी से जो है ना 3 से 4 पेज आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आप उसको पढ़िए
और बाकी आपको पता है कि प्लेटफॉर्म यूनिक पब्लिकेशन का लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है, तो हर वो प्रैक्टिस सेट को देखिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और इसका डिटेल पढ़िए। सारा डिटेल पीडीएफ जो है ना आपको क्वेश्चन के साथ आपको इस ग्रुप में मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और जल्द जो है ना आपका क्रेन पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट करने वाले हैं और जैसे ही ये बुक खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है ना राजस्थान का जो ई बुक है इसका जो है ना होमवर्क हम करवाने वाले हैं। इसमें देखिए थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और PYQ वन लाइनर सभी दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोनों को हम करवाएंगे। तो आप जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करते हैं इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आज से जो है ना आपका इसका भी क्लास आएगा, जो 40 नंबर का जो तो आपका पार्ट्स अधिनियम से जो क्वेश्चन आएगा मोटर व्हीकल से, आपका इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट डेली एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे, आप उसको बना लीजिएगा। क्लास आएगा उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपका सारा वहाँ से जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक मेरे पास आ गया है, इसका जो है ना आज से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आगे जो भी न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा आपका यहाँ पे जो है ना ऐड होगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह सारा कुछ पढ़ लीजिए। आपको डेली जो है ना इस ग्रुप में 2 से 3 PDF मिलेगा, तो निश्चिंत है सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ये देखिए फ़ोन पे नंबर है, इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके, इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप नंबर सेव करके जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा। इसका फ़ी का वाकई 99 रुपये फ़ी है। इस ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, इतना आप याद रखिए। तो सोचिए कि आप 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो एक प्रैक्टिस सेट की कीमत कितना, 1 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। तो सभी लोग इसको जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो है ना ग्रुप स्टार्ट किया गया, बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। जितने भी अभी क्लास हो चुका है लगभग इसमें जो है ना 20 प्रैक्टिस सेट डाल दिया है, मतलब गया लगभग 20 नहीं बोल सकते 15 डाल दिया, क्योंकि अभी लोग कोई नए लोग हैं कोई पुराने लोग हैं, सबको लेकर के चलना है ना। तो उसमें जो है ना जो भी मतलब 6 लगता है कि 7 लगता है प्लेटफॉर्म का डाल दिया गया है, और बाकी आगे जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसको भी डाल दिया जा रहा है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए। 99 रुपये पेमेंट करके आप इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसी पे पेमेंट करना है, 7549392490 पर पेमेंट करके आप इसी पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जिनको भी टेस्ट देना है तो इस ग्रुप में टेस्ट होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है और हर ग्रुप में जो है ना शेयर क्लास को जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।